नमस्कार। 13 मार्च 1983 को प्रातः 6:25 पर आपका जन्म हुआ है। आइए देखते हैं कुंडली में कौन से ग्रह कहाँ किस भाव में बैठकर आपको क्या फल दे रहे हैं। आपकी कुंडली मीन लग्न और कुंभ राशि की कुंडली है। मीन लग्न बृहस्पति का लगन है। कुंभ राशि शनिदेव राशि के मालिक हैं। 11 नंबर में चंद्रमा आपकी कुंडली के अंदर बैठा हुआ है। आइए शुरुआत करते हैं लग्न से। मीन लगन में मंगल और शुक्र का योग। मंगल शुक्र के योग की बात करें और अलग अलग तरीके से बात करें तो इसमें डिफरेंस आता है। शास्त्र के अनुसार मंगल किसी भी चीज़ को बढ़ाने का कार्य करता है, उसमें तेजी लाने का कार्य करता है। शुक्र लग्जीरियस प्लैनेट है। दोनों प्लैनेट ही युवावस्था के हैं। दोनों ही जल्दी जल्दी राशि बदलते हैं। मंगल और शुक्र के योग को भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति आकर्षित होने वाला योग कहा जाता है। ऐसे में व्यक्ति के लगन में जब ये योग बने, जहाँ पर शुक्र उच्च की अवस्था में होकर बैठा हो, जिसको मालव्य नामक महापुरुष योग भी कहा जाता है, यह योग व्यक्ति के शरीर पे यानी लगन पे बन रहा है, यानी व्यक्ति के मन की इच्छाओं को प्रबल करता है कि मुझे जीवन में कुछ करना चाहिए, मैं जीवन में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं हासिल कर लूं, मैं सभी प्रकार के भौतिक सुखों को प्राप्त करूं। उस चीज़ के लिए यह योग माना जाता है। जब शुक्र अष्टमेश होकर लगन में उच्च का है तो व्यक्ति को कुछ न कुछ पैतृक रूप से भी प्राप्तियां होती हैं। वहीं लगन में मंगल भाग्येश यानी 9वें घर का मालिक होकर बैठा हुआ है। 9वां घर पिता का घर, 9वां घर भाग्य का घर, धर्म का घर, ईश्वर कृपा का घर कहलाता है। जब 9वें का मालिक लगन में बैठा हो तो हाँ, फिर से कॉम्बिनेशन है कि व्यक्ति को पैतृक सपोर्ट मिलेगा, भाग्य का सहयोग मिलेगा। और भाग्य स्थान में बैठा है लग्नेश, यानी इसको कहते हैं एक राशि परिवर्तन राजयोग। कुंडली में राजयोग बनो, धन योग बनो, लेकिन राशि परिवर्तन राजयोग अगर अच्छे स्थानों से बनता है तो जीवन में ये सबसे बेहतर राजयोग कहलाता है। राजयोगों की श्रेणी में शुभ स्थानों में बना राशि परिवर्तन राजयोग को मैं सबसे बेहतर राजयोग समझता हूँ। अलग अलग शास्त्रों में इसके बारे में वर्णन है। लग्नेश पंचमेश का राशि परिवर्तन होना, व्यक्ति को प्रतिष्ठित परिवार से जन्म लेना, पारिवारिक संपत्ति को दिलाना, पैतृक संपत्ति का सहयोग दिलाना एवं जातक खुद भी अपने बल पर जीवन में बेहतर करता है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। बृहस्पति 9वें भाव से लग्नेश को वापस दृष्टि भी देते हैं। यह शरीर के लिए, सम्मान के लिए, स्वास्थ्य के लिए, आयु के लिए सभी तरीके से बेहतर योग कहलाता है। क्योंकि मंगल नवमेश है तो कुटुंबमेश द्वितीयेश भी है। तो यहाँ बृहस्पति और मंगल का राशि परिवर्तन, मंगल का लगन में होना, उच्च का शुक्र होना लगन में, बृहस्पति की दृष्टि आना, ये एक अच्छे और बेहतर राजयोगों का निर्माण करता है। जब मंगल शुक्र और बृहस्पति आपस में राजयोग बनाएं तो अवश्य ही इन ग्रहों की दशा अंतर्दशाएं जीवन में बेहतर रिजल्ट देती हैं। राहु और केतु जब जब जिस भाव से बन जाता है उस भाव पे ग्रहण लगा देता है। अगर चौथे घर में राहु है, अकेला राहु केतु बेहतर है, लेकिन राहु किसकी राशि में है वो देखना ज़रूरी है। जैसे केतु बृहस्पति की राशि में बृहस्पति के फल देगा तो केतु तो बेहतर है। केतु तो अपनी दशा अंतर्दशा में कार्य क्षेत्र में पर तरक्की देगा। राहु 4th हाउस में है, बुध की राशि में, बुध वहाँ। अब ये वो कॉम्बिनेशन है कि एक तो राहु पहले घर से अलग कर रहा है, आपको अपने परिवार से अलग भेज देगा या आपको कहीं दूर स्थान पर काम करने के लिए भेज देगा। वहीं दूसरी तरफ ये कॉम्बिनेशन खुद के बल पर मकान या प्रॉपर्टी एकत्रित करने में प्रॉब्लम देता है। परिवार से मिला वो अलग बात है, लेकिन खुद आपने अपने बल पर कुछ बनाया, ऐसे में व्यक्ति को काफ़ी समय लग जाता है। अब राहु और केतु यहाँ पे चौथे और दशम से है। चौथा घर परिवार की सुख शांति का कहलाता है। तो वहीं नवमांश कुंडली में 12वें और 6ठे घर में राहु केतु का होना अपनी दशा अंतर्दशा में मैरिड लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देगा। हस्बैंड वाइफ के बीच में डिस्प्यूट्स होंगे।
जब जब राहु केतु से संबंधित दशांतर दशा आएंगी, यह मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं, यह वैवाहिक जीवन में तनाव देने का एक योग है। यह कॉम्बिनेशन पत्नी के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं माना जाता है। अब मैं बुध की बात करूं, चौथे और सप्तम का मालिक धनु लगन, मीन लगन के लिए इसको बाधकेश कहा गया। बाधक कहाँ से हो रहा है? प्रॉपर्टी प्राप्त करने में बाधक है, सम्मान प्राप्त करने में बाधक है, जनता के लिए कुछ कर रहना चाहते हैं व्यक्ति, राजनीति सपोर्ट में जाना चाहता है, राजनीति में जाना चाहता है। जाने के कॉम्बिनेशन अलग हैं, लेकिन सफलता के कॉम्बिनेशन अच्छे नहीं हैं। जब जब चतुर्थेश द्वादश भाव में इस प्रकार से पीड़ा में हो, तो ये वो योग होता है कि व्यक्ति समाज के लिए भले ही कितना कुछ कर ले, लोगों के लिए भले ही कितना कुछ कर ले, लेकिन उसका रिटर्न उसको नहीं मिलता। चंद्रमा भी साथ में है, पंचमेश चंद्रमा का द्वादश भाव में जाना, षष्ठेश सूर्य के साथ जाना पढ़ाई के अंदर अवरोध देने का भी योग है। कभी कभी यह योग स्कूल चेंज कराता है, ज़्यादा स्ट्रीम चेंज कराता है। व्यक्ति पहले कुछ पढ़ रहा था, बाद में कुछ पढ़ लिया और अंततः पढ़ाई छूट गई या रुक गई। ऐसा योग भी हम इस कॉम्बिनेशन से कह सकते हैं। सूर्य चंद्रमा जब कुंडली में एक साथ द्वादश भाव में बैठे, तो यह योग अमावस्या का योग कहलाता है। जीवन में सूर्य या चंद्रमा की दशा अंतर्दशा आपको हेल्थ इश्यूज देंगी, मानसिक चिंताएं देंगी, आपकी परेशानी को बढ़ाने वाली होंगी। सूर्य चंद्रमा का यह योग आँखों से और बालों से संबंधित रोग देने में भी सक्षम है। अब सप्तमेश भी है, सप्तम का मालिक भी द्वादश में षष्ठेश के साथ। ये कॉम्बिनेशन विवाह में डिले या वैवाहिक जीवन या जीवन साथी के साथ कुछ मतभेद देने में सक्षम है। एक बात मैं आपको और बता दूं, मैंने बहुत हॉरोस्कोप्स में ऐसा देखा है, जब पंचमेश और सप्तमेश दोनों साथ में किसी भी भाव में बैठें, तो व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी प्रकार का कोई लव रिलेशन ज़रूर क्रिएट करता है। कोई प्रेम संबंध बना देना, या व्यक्ति चाहता है कि मैं प्रेम विवाह कर लूं, या मन में कुछ प्रेम से संबंधित बातें हैं, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाती हैं। शनि उच्च के होकर बैठे हैं। अब मैं थोड़ा सा दशा पे बात करना चाहूँगा। शनि की महादशा ही चल रही है। आप नवांश कुंडली में देखिएगा, 12वें घर में सूर्य केतु, 6ठे घर में मंगल राहु चंद्रमा, तो ये वही ग्रह हैं, राहु चंद्र केतु सूर्य। इनकी दशा आपको जीवन में तंग करने वाली होंगी, परेशान करने वाली होंगी। दशमांश कुंडली में लग्न में सूर्य मंगल के द्वारा दृष्ट है। व्यक्ति कुछ अच्छा और उच्च लेवल पर करना चाहता है। हाँ, व्यक्ति इस चीज़ में कैपेबल भी है कि वह अगर चाहे तो अपने बल पर कुछ अच्छा कर सकता है। ये आपकी कर्म फाइल की कुंडली बताती है। शनि की महादशा आपको लंबे समय से चल रही है, तो शनि पे फोकस करते हैं कि शनिदेव 12वें और 11वें घर के मालिक हैं। 8वें घर में बैठे हैं शनि। 11वां घर सोर्स ऑफ इनकम, लाभ देने वाला ग्रह अष्टम भाव में बैठा है, यानी लाभ प्राप्ति में अड़चने आएंगी। द्वादश भाव एक्सपेंडिचर का भाव, और प्लेनेट बैठा है 8वें घर के अंदर, यानी इस दशा के अंदर खर्च भी परेशान करेगा। यानी सोर्स ऑफ इनकम बनेगी, पैसा आएगा, लेकिन उस पैसे के अंदर रुकावट होंगी। जिस तरीके से, जिस फ्लो से पैसा आना चाहिए वो नहीं आता। परेशानी से पैसा आता है, रुक कर पैसा आता है, कभी कभी फंस भी जाता है धन। वो द्वादशेश भी है, तो आय से अधिक खर्चे होना भी ये कॉम्बिनेशन दिखाता है। कुछ लोग कहेंगे कि द्वादश का मालिक अष्टम में बैठे तो विपरीत राजयोग होता है। विपरीत राजयोग विपरीत परिस्थिति में फलने फूलने वाला राजयोग। ये पहले आपको विपरीत परिस्थिति में फंसाएगा, फिर वहाँ से निकाल के लाने में मदद करेगा। इसको हम ये कह सकते हैं। अष्टम भाव में शनि है, वक्री अवस्था में है। आपको अपनी दिनचर्या का ध्यान रखना है, अपने खान पान का ध्यान रखना है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन गलत खान पान के कारण बीमारी भी दे सकता है। तो लगन कुंडली में देखें तो शनि अच्छे स्थानों का मालिक भी नहीं है और अच्छे स्थान पर बैठा भी नहीं है। उच्च का है, हाँ थोड़ा लेवल्स देता है,
पारिवारिक सपोर्ट दे देगा, ऐसा कह सकते हो। दशमांश में शनि स्वयं राशि का होकर सप्तम भाव में, ये कॉम्बिनेशन कुछ अच्छा हुआ। ये द्वादश का मालिक है। द्वादश का मतलब है दूर, यात्रा, स्थान, विदेश, ये सब द्वादश में आता है। दशमांश कुंडली में शनि थर्ड हाउस में, थर्ड का संबंध और शनि की द्वादश भाव पे दृष्टि। इसका मतलब है शनि की दशा में व्यक्ति अगर दूर स्थान से जुड़ने का प्रयास करे, दूर स्थान पर जाकर काम करने का प्रयास करे, तो वह उसके लिए बेहतर रहेगा। नवंबर 2020 से जनवरी 2024 तक शनि में शुक्र चल रही है। शुक्र लगन कुंडली में वो ग्रह है जो उच्चस्थ अवस्था में मंगल के साथ है। नवांश में भी ये ग्रह उच्च का है, वर्गोत्तम है, यानी इस ग्रह के अंदर स्ट्रेंथ है, ये आपको कुछ बेटर देगा। दशमांश में ये शुक्र द्वादशेश होकर दशम में है। ये वो समय है कि अगर आप अपने किसी भी काम को दूर स्थान से जोड़ना चाहते हो, बाहर से जुड़कर काम करना चाहते हो, विदेश से जुड़कर काम करना चाहते हो, तो आप प्रयास करेंगे तो आपका काम हो जाएगा, क्योंकि दशा बेहतर है। शनि वर्तमान में कुंभ राशि में चल रहे हैं, मकर राशि में चल रहे हैं, मार्गी अवस्था में। राशि से देखें तो द्वादश में है, 7.5 का पहला चरण आपको चल रहा है। चंद्रमा से द्वादश भाव में शनि है। फिर आएंगे चंद्रमा से द्वादश भाव में शनि अप्रैल 2022 से। यहाँ ये दो तरीके से देखे जाएंगे। पहला, लगन से 12वें घर में शनि, चंद्रमा के ऊपर शनि। इसका मतलब है चंद्रमा की 7.5 यानी शनि की 7.5 का दूसरा चरण मानसिक तनाव देने वाला होगा, हेल्थ इश्यूज देने वाला होगा, क्योंकि आपको शनि की दशा भी चल रही है। वहीं सूर्य के साथ इसका संबंध जीवन में कुछ नया परिवर्तन लाने वाला होगा, कुछ नई और बेटर अपॉर्चुनिटी प्राप्त कराएगा। यह सूर्य और शनि का संयोग। संभवतः इस दौरान आपको जो मन में चाहते हैं कि मैं बाहर से जुड़ के काम कर लूँ, मुझे विदेश से मौका मिल जाए, या कुछ मेरी लाइफ में परिवर्तन अच्छा हो जाए, वो होगा अप्रैल 22 के बाद। यानी वो स्थितियाँ अप्रैल 22 के बाद धीरे धीरे बननी शुरू हो जाएंगी। तो ये तो था एक दशा अंतरदशा का एक फल। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सूर्य और चंद्रमा जो दो जीवन में 2024 और 2025 में आपके जीवन में रहेंगे, ये आपके जीवन में एक चिंता दर्शाने वाले होंगे, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा कुंडली में दोनों कमज़ोर स्थिति में हैं। वो समय थोड़ा सा संघर्ष भरा हुआ होगा। उपाय मैं आपको बताऊंगा, करेंगे तो आप उस समय को भी, परेशानी के समय को भी आसानी से निकाल लेंगे। आपने कुछ सवाल पूछे, व्हाट बिजनेस शुड आई स्टार्ट टू गेट मनी एंड फेम। देखिए, एक तो द्वादश से संबंध लगातार बन रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई काम ऐसा ज़रूर होना चाहिए जो दूर स्थान से जुड़ के हो, चाहे उसमें सप्लाई करें, चाहे आप दूर स्थान पर जाके काम करें। एक बात तो इसमें सीधा निकल के ये आती है, कुंडली के अंदर कर्म भाव, कर्म क्षेत्र को प्रभावित करने वाला जो ग्रह है वो बृहस्पति है। बृहस्पति का संबंध सभी जगह, यहाँ नवांश में भी अपनी राशि में है, दशमांश में अपनी राशि में। शनि की दशा आपको चल रही है। शनि की दशा में आप चाहते हैं कोई बिजनेस, शनि यहाँ शुक्र की राशि में, शुक्र एग्जॉल्टेड है। अब ऐसा कोई काम जो मेटल से रिलेटेड हो, ऐसा कोई काम जो पत्थर स्टोन से रिलेटेड हो, जिसमें सजावट हो, जो इंटीरियर डेकोरेशन करे या एक्सटीरियर डेकोरेशन करे, कोई ऐसी मेटल हो जिसका उपयोग आप करके फ़ायदा लें, कोई मेटल की लेवा बेची करें, चाहे उससे संबंधित कोई काम करें। ये वो काम होते हैं जीवन में जिनसे आप सफलता हासिल कर सकते हैं। बाकी मन में आपके कोई काम हो कि जी मैं इस काम में जाना चाह रहा हूँ, तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको बता दूँगा। आई विश माई नेम शुड बी नोन इन सोसाइटी, व्हाट शुड आई डू फॉर दैट। मैंने आपको एक कॉम्बिनेशन बताया, बाकी इच्छा आपकी है। ज़रूरी नहीं है हर व्यक्ति जीवन में समाज में कुछ करेगा, समाज में कुछ नेम फेम प्राप्त करेगा। आपकी कुंडली में एक योग है कि आप समाज के लिए कुछ करेंगे, लेकिन वहीं दूसरा योग है आपको समाज से कुछ मिलेगा नहीं। तो यह आपकी ऊपर निर्भर है अब कि आपको समाज के लिए कुछ करना है या नहीं करना। आई एम ऑल्सो कीन टू ओपन इंस्टीट्यूशन फॉर हायर एजुकेशन फॉर विच आई डोंट हैव सफिशिएंट मनी एज ऑफ नाउ, व्हेन कैन आई बी एबल टू अचीव दैट। देखिए भाई साहब, बृहस्पति से संबंधित काम करने के लिए आप कह रहे हो,
क्योंकि बृहस्पति गुरु है, आचार्य है, पढ़न, अध्ययन, अध्यापन, पढ़ाई, शिक्षा, कोचिंग सेंटर, स्कूल, कॉलेज, ये सब बृहस्पति से आते हैं। अब बृहस्पति आपकी कुंडली में सभी जगह, यहाँ दशम से लगन से संबंधित है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो आप ऐसा कोई काम कर सकते हैं। भले ही आपके पास कोई अभी इसके लिए अमाउंट ना हो, लेकिन आने वाले समय के लिए मैं कह सकता हूँ कि आपके पास अभी 2023 तक जो दशा आ रही है अच्छी आ रही है। अगर आप इस चीज़ में जाना चाहते हैं और अपनी योजना और प्रयास बनाएंगे तो अवश्य ही आपको इन सब फील्ड में फ़ायदा मिलेगा। आप ट्राई कीजिए, योजनाएं अपने आप बन जाएंगी आगे। विल आई हैव प्रॉपर्टीज़ बिजनेस इन फॉरेन कंट्री एज वेल। प्रॉपर्टी से बिजनेस से संबंधित कोई योग मुझे यहाँ दिखाई नहीं देता। हाँ, फॉरेन कंट्री से जुड़कर काम कर सकते हैं। हाउ गुड माई सन विल बी, वो बच्चे की जन्मपत्री से पता लगेगा। विल आई बी एबल टू इस्टेब्लिश एनी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन फॉर द वीक एंड पुअर पर्सन ऑफ द सोसाइटी। बिल्कुल कर सकते हैं, आपका बृहस्पति इसको सहयोग देता है। लेकिन फिर वही बात, पैसा जेब में बहुत ज़्यादा है, समय भी बहुत ज़्यादा है, समाज के लिए कार्य करो, सबके लिए कार्य करो। लेकिन जिस दिन मन में ये आनी शुरू हो गया कि मुझे लोग बाग पूछ नहीं रहे, मुझे उतना सम्मान नहीं दे रहे, उस दिन तो आपको देखो दुख होगा। इसलिए आपको जो भी करना है कीजिए, राजनीति में जाना मत। पैसा अच्छा है, ईश्वर कृपा से तुम्हें भगवान खूब पैसा दे, आप लोगों के लिए अच्छी तरक्की करो, लेकिन मन में ये भाव कभी मत लाना कि मुझे समाज से कुछ रिटर्न क्यों नहीं मिल रहा, ऐसा क्यों लगता है कि लोग मेरा सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वैसे योग है भाई साहब आपकी कुंडली में, तो मैंने आपको उस चीज़ के लिए बताया है। बाकी ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ ऐसे काम करके ही जीवन में कुछ करोगे, अपने बल पर भी कुछ अपना बिजनेस काम वाम बढ़ा के बहुत अच्छा करोगे तो भी आपका नाम होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए, ये तो थी ओवरऑल प्रेडिक्शन एक आपकी कुंडली की। करना क्या चाहिए, दो चीज़ें करें, बजरंग बाण और देवी कवच। बजरंग बाण का पाठ करें रोज़ाना और देवी कवच का पाठ करें दुर्गा सप्तशती में से। ये दो पूजाएं आपको करनी है, रोज़ाना नियम से करनी है। एक बात। दूसरा, रत्न के बारे में अगर हम बात करें तो पुखराज पहनने से भी आपको लाभ मिलेगा। सिर्फ एक रत्न पुखराज ही है जिसके बारे में मैं आपको यहाँ सलाह दूंगा कि आप एक अच्छा सा श्रीलंकन पुखराज धारण करें। आप चाहें तो मुझसे प्राप्त कर सकते हैं, मैं आपको दिखा सकता हूँ और आपके स्थान तक पहुँचा भी सकता हूँ। तो ये था आपके हॉरोस्कोप का एनालिसिस, सवालों के जवाब और उपाय। नमस्कार।